रियल टेक फैक्ट सीरीज के एपिसोड 7 में आप सभी का स्वागत है। क्या आपको पता है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर को स्पाइडरमैन होमकमिंग में सिर्फ 8 मिनट के स्क्रीन टाइम के कितने पैसे मिले थे? और क्या आपने माइकल जैक्सन के सबसे छोटे बेटे ब्लैंकेट को कभी देखा है? आज आप ऐसे फैक्ट्स के बारे में जानोगे जो आपको बहुत ही ज़्यादा अमेज कर देंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। माइकल जैक्सन दुनिया के सबसे बड़े पॉप स्टार जिन्होंने हिप हॉप को पूरे वर्ल्ड में फेमस कर दिया। उन्हें कौन नहीं जानता, वो दुनिया के सबसे मशहूर लोगों में से एक थे। पर सवाल ये है कि क्या आपने माइकल जैक्सन के सबसे छोटे बेटे ब्लैंकेट को कभी देखा है? आपने शायद नहीं देखा होगा। तो नवंबर में माइकल के सबसे छोटे बेटे ब्लैंकेट ने अचानक से पब्लिक में जाकर सबको शॉक कर दिया। उनका असली नाम प्रिंस माइकल जैक्सन 2 है। करोड़ों की दौलत होने के बाद भी वो एक सिंपल लड़के की तरह शॉर्ट्स और टी शर्ट में दिखे। 2019 में एक बहुत ही रोचक इंसिडेंट हुआ ये था कि कनाडा के एक सिनेमा में एक फिल्म लगी थी, डिटेक्टिव पिकाचू, और बच्चे उसके स्टार्ट होने का इंतजार कर रहे थे। पर गलती से एक हॉरर मूवी द कर्स ऑफ ला लोरोना स्टार्ट हो गई और बच्चे डर के मारे रोने और चिल्लाने लगे। सही में बेचारे बच्चों की बैंड बज गई। अगर आप टाइम ट्रैवल और साइंस फिक्शन के फैन हैं तो आपने हॉलीवुड की सबसे ऑसम फिल्म्स में से एक इंटरस्टेलर तो देखी ही होगी। उस मूवी में कुछ लोग एक प्लैनेट पर गए थे जिसका टाइम अर्थ के मुकाबले बहुत ही ज्यादा स्लो था, इतना ज्यादा स्लो कि आप सोच भी नहीं सकते। ये फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी। तो अगर उस प्लैनेट का टाइम लिया जाए तो अब तक उस मिलर्स प्लैनेट पर सिर्फ 45 मिनट्स ही बीते हैं। स्पेस और टाइम सही में ऑसम है। ये एक ऐसा इंसिडेंट था जिसे सुनकर आप चौंक जाओगे। ये बात थी सन 2001 की, जब एक आदमी और उसका 8 साल का भतीजा जेसी आर्बोगास्ट फ्लोरिडा के लैंगडोंग बीच पर तैर रहे थे। पर अचानक से जेसी पर एक शार्क हमला कर देती है और उसके हाथ को काट देती है। फिर अचानक जेसी के अंकल उस शार्क पर ही चढ़ जाते हैं और उससे मुकाबला करने लगते हैं ताकि वो अपने भतीजे जेसी के कटे हुए हाथ को बचा सके। फिर क्या हुआ सुनिए। जेसी के अंकल उस शार्क को पानी से बाहर ला फेंकते हैं और जेसी के हाथ को बचा लेते हैं। इतना ही नहीं, जब जेसी को डॉक्टर्स के पास ले जाया जाता है तो डॉक्टर्स उसके हाथ को अच्छे से वापस जोड़ भी देते हैं। आप इसे चाहे बहादुरी कहें या पागलपन, पर अगर उस दिन जेसी के अंकल उस शार्क से ना लड़ते तो जेसी के पास उसका हाथ ना होता और शायद वो जिंदा भी ना होता। क्या आपने स्मार्ट गन्स के बारे में कभी सुना है? ये ऐसी गन्स होती हैं जिन्हें कुछ इस तरह बनाया गया है कि वो तब तक लॉक रहती हैं जब तक वो अपने असली ओनर के हाथों में ना आ जाए। ये एक कमाल की इन्वेंशन है जो फ्यूचर में पुलिस के बहुत काम आ सकती हैं। ये स्पोर्ट्स के इतिहास में हुए सबसे कमाल के इवेंट्स में से एक है। हुआ ये था कि 1984 में विक्टोरिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक नॉर्मल मैच हो रहा था। तो आप बोलेंगे इसमें क्या खास बात है? तो खास बात तो इसके बाद हुई। बैट्समैन ने एक हिट मारा और बॉल जाकर सीधा एक पेड़ पर फंस गई। और पता है, उस बॉल के फंसने की वजह से उस बैट्समैन ने एक बॉल पर पूरे 286 रन ले लिए। सही में उसकी टीम के तो मजे आ गए। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, अगर आप एलियंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वाला फैक्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये बात थी 8 दिसंबर 2020 की, जब इलॉन मस्क, जो कि दुनिया के सबसे रिचेस्ट लोगों में से एक है, उन्होंने सुबह 8:44 पर अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट किया जिसने सबको चौंका दिया। इस ट्वीट में लिखा था, सो लॉन्ग एंड थैंक्स फॉर द ऑरिफाइस, एलियन मैसेज डिक्रिप्टेड।
इस ट्वीट का मतलब यह है कि उन्होंने किसी एलियन मैसेज को डिकोड कर लिया है, यानी अब हम एलियंस से बातचीत कर पाएंगे। ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी अकम्पलिशमेंट्स यानी उपलब्धियों में से एक है। अभी तक हमें ये लगता था कि हम ही अकेले बुद्धिमान जीव हैं, पर अब इसका खुलासा हो चुका है कि हम अकेले नहीं हैं। हम आ रहे हैं। आप एक बार ज़रा इसे देखिए, ये है द जायंट ड्रैगन टेम्पल जो कि थाईलैंड में है। ऐसा लगता है कि मानो कोई असल का ड्रैगन इस बिल्डिंग को लिपट गया हो। इतना ही नहीं, इस ड्रैगन के अंदर से सीढ़ियाँ भी जाती हैं जिसकी मदद से इस टेम्पल के टॉप तक यानी छत तक जाया जा सकता है। ये सही मायनों में एक कमाल का एक आर्किटेक्चर है। आप सभी ने मार्वल की स्पाइडरमैन होमकमिंग तो देखी ही होगी, जिसमें नए स्पाइडरमैन टॉम हॉलैंड को पहली बार स्पाइडरमैन के रूप में कास्ट किया गया था। तो फिल्म के बीच में RDJ यानी रॉबर्ट डाउनी जूनियर को सिर्फ 8 मिनट के स्क्रीन टाइम के लिए देखा गया था, जिसमें वो टॉम हॉलैंड को कुछ समझा रहे थे। और एक बार जब वो इंडिया में से एक फंक्शन में से टॉम से बात कर रहे थे तो सिर्फ उन 8 मिनटों के लिए उन्हें $10 मिलियन पे किए गए थे, यानी हर मिनट $1 मिलियन यानी इंडियन रुपीज़ में 7.5 करोड़ से भी ज़्यादा। और इसी से आप उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप में से कौन कौन उन्हें वापस मार्वल मूवीज़ में देखना चाहता है, कमेंट करके बताओ। ये फैक्ट थोड़ा नहीं ज्यादा ही चौंकाने वाला है। आप में से कई लोगों ने यूटा में रहस्यमय तरीके से देखे गए मोनोलिथ के बारे में सुना होगा। ये मोनोलिथ अचानक से वहां पर देखा गया। कोई नहीं जानता कि ये कहां से आया या फिर उसे वहां किसने रखा। वो जमीन से निकला या आसमान से गिरा, पता नहीं। पर इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि द सिम्पसंस नाम के एक कार्टून में 1998 के एक एपिसोड में इसी मोनोलिथ को कई सालों पहले ही दिखाया जा चुका है, वो भी उसी जगह यूटा में। ये ही नहीं, ऐसी और भी चीजें हैं जो इस कार्टून में पहले ही दिखा दी गई थी और बाद में वो सच हो गई। ये दुनिया के सबसे रहस्यमय कार्टून्स में से एक है। आपको कौन सा फैक्ट सबसे अच्छा लगा, कमेंट करके बताना। अब मिलेंगे अगले फैक्ट सीरीज एपिसोड में।